हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह में। और स्टॉक मार्केट की बात करते हैं दोस्तों। यस बैंक पिछले कुछ दिनों से बढ़ नहीं रहा है, लगभग ये इसी के आसपास कारोबार कर रहा है, 13 रुपया और 14 रुपये के बीच। तो इसकी बात करते हैं। अब तिमाही रिजल्ट आ रहे हैं, सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, तो यस बैंक ने भी अपना अपडेट दिया। और एक तरह से हम देख रहे हैं जब से चेंजिंग आई है यस बैंक में तो इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, बस स्टॉक का भाव लगभग देखिए जब से ये फंडाइज हुआ था तो वो उसी के आसपास है, 12-13 रुपये के आसपास। एक बार जंप किया था, लगभग 17 रुपीज़ तक गया था। तो वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी, कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिन्होंने लंबे समय के लिए भी अगर लिया है, ज़्यादा भी क्वांटिटी है अगर, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर एक महीने में 50% 60% अगर मिलता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिलहाल अब आगे की बात करते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसमें। और एक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि ये काफ़ी कंपनियों को नोटिस भी दे रहे हैं जो पुराना लोन बांटा गया था, तो इस क्वार्टर में अगर वो वापस मिलता है, और कुछ कंपनियों को आ भी रहे हैं, जैसे कि कॉक्स एंड किंग का भी एक न्यूज़ आ रही है कि उनको भी सम्मन भेजा गया था, उनको भी नोटिस भेजा गया था। तो कंपनियों से एक तरह से उगाही हो रही है, वसूली हो रही है यस बैंक की तरफ से। ये मान के चले कि यस बैंक का जो बोर्ड है एक तरह से काफ़ी एग्रेसिव है और बैंक को उभारने में, फिलहाल बीच में कुछ खबरें भी चल रही थी कि एसबीआई से मर्ज हो जाएगा, बट प्रशांत कुमार जी ने कहा है कि यस बैंक चलता रहेगा और आने वाले दिनों में अच्छी ग्रोथ दिखेगी, यस बैंक में दिखेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आइए इन्होंने क्या अपडेट दिया है, कितना इनका डिपॉजिट हुआ है, कितना लोन बांटा गया है, तो उसकी बात करते हैं। और कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे कि किस लेवल और सपोर्ट क्या हो सकता है, और आने वाले एक महीने में कितना टारगेट हो सकता है उसकी भी बात करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। दोस्तों, ये यस बैंक ने अपडेट दिया है तिमाही रिजल्ट का, क्वार्टरली 2 का। और इसमें कुछ देखिए लोन एंड एडवांस है, 1,66,854 करोड़ का हुआ है सितंबर 30, 2020 तक। और पिछले क्वार्टर में था 1,64,510 करोड़ का था, लगभग 1.4% की ग्रोथ रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर में। और मार्च 31, 2020 में देखते हैं तो 1,71,443 करोड़ का था, बट 2.7% की माइनस है। उसके हिसाब से देखते हैं तो एक तरह से माइनस में है 2.7%। डिपॉजिट में देखते हैं तो मेन ये है 1,35,815 करोड़ का डिपॉजिट हुआ है, और जून 30 में था 1,17,360 करोड़ का, और 15.7% की ग्रोथ रही है। तो मेन ये है। और हम पूरे अगर इसका देखते हैं तो लोन और डिपॉजिट और कासा का सब कुछ मिला के देखते हैं, लगभग 99.6% का रहा है एवरेज क्वार्टरली एलसीआर, और 42.2% का रहा है जून 30 में। तो दोस्तों, एक तरह से हम देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट धीरे धीरे हो रहा है दोस्तों। इसीलिए शेयर का भाव नीचे की तरफ ही है। 17 रुपीज़ तक गया था ये जब इन्होंने फंड राइज की बात कही थी। तो लगभग 25,000 करोड़ रुपये इन्होंने फंड राइज किया है जब से नया ये बोर्ड गठन हुआ है, और एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। ये पिछला जो लोन है उसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं कि वो वापस आ जाए। काफ़ी ये नोटिस दे रहे हैं कंपनियों को, और काफ़ी कंपनियों के मालिक भी पकड़े जा रहे हैं। कॉक्स एंड किंग का भी आज न्यूज़ है, कुछ दिन पहले रिकवरी की बात थी। तो उसके हिसाब से अगर रिजल्ट में झलकता है तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बट अगर हमने लेके 12 रुपये में अगर किसी ने खरीदा है तो अब देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड इंडिया का चार्ट लगा हुआ है, और जो अभी प्राइस चल रहा है लगभग 13 रुपये 20 पैसा 25 पैसे के आसपास चल रहा है। और ये डेली कैंडल्स है, देखिए ये अभी जैसे कि कारोबार कर रहा है, एक तरह से बेरिस बना हुआ है जब से ये 17 रुपीज़ से ये गिरावट आई है। आप वीकली भी देखेंगे तो बेरिस है, मंथली भी देखेंगे तो बेरिस है। तो लगभग ये जो घूम रहा है 15 to 1270 के बीच घूम रहा है पिछले कुछ समय से। और जिन्होंने जैसे कि 12 रुपीज़ के आसपास था ये, तो एक चीज़ बताने की कोशिश थी कि 17 के आसपास कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और जो लंबे समय के लिए बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट देखिए, काफ़ी लोगों ने इससे झोली भर भर के लिया है। और इंटरनेट की भाषा में बात करें तो, बट ये कि अपने रिस्क के अनुसार किसी भी स्टॉक में लेने की कोशिश करना है। शेयर मार्केट में एक थंब रूल है दोस्तों, हर स्टॉक का अपनी चाल होती है। बट ये कि ये काफ़ी चर्चा में रहा है यस बैंक, और काफ़ी इसमें निवेशकों का काफ़ी पैसा भी डूबा है। बट ये कि अब जो हो रहा है इसमें, जैसे कि काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है, और कुछ पॉइंट्स भी आप लोगों को बताने की कोशिश है। अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लोन में इम्प्रूवमेंट है, डिपॉजिट में इम्प्रूवमेंट है,
और पुराने जो लोन्स हैं उसको उसके लिए नोटिसें दी जा रही है कंपनियों को, तो वो रिकवरी हो रही है। तो वो प्रॉफिट अगर दिखता है क्वार्टरली रिजल्ट में, सेकंड क्वार्टर में रिजल्ट में दिखता है, तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। थोड़ा सा समय लग सकता है। अब देखिए एक तरह से बेयरिश मोड बना हुआ है डेली, वीकली और मंथली। तो हम इसको अगर चार्ट के अनुसार टेक्निकली देखते हैं तो 13 रुपया 85 पैसे के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, वैसे तो ये सर्किट के द्वारा ही ऊपर नीचे होता है, जब तेज हो जाएगा तो सर्किट ही लगेगा। तो 13 रुपया 85 पैसे के ऊपर अगर ये क्लोजिंग आती है, तब आपको फिर ये लगभग ये जो एक ऊपर का एक कैंडल बना है 15 रुपया 20 पैसा या 25 पैसे के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। अब देखिए जैसे कि अगर यहाँ पे अगर क्लोजिंग आती है तब हमारा टारगेट हो जाएगा 17 रुपीज़। 17 रुपीज़ के ऊपर अगर ये क्लोजिंग आती है, 70 रुपये 30 पैसा या 70 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो ये गैप जो है ना ये भरते हुए दिखेंगे और अच्छा खासा तेज होता हुआ दिखेगा। 19 रुपीज़ में थोड़ा सा हडल मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, जो यहाँ पे लिए होंगे वो निकलेंगे, या कुछ खरीद जो खरीदते हैं या बेचते हैं वो निकलेंगे। और दूसरा टारगेट हमको दिखता है लगभग 25-20, जो ज़्यादातर इन्वेस्टर यहाँ तक का एक वेट कर रहे हैं। तो समय लग सकता है दोस्तों। अगर इस क्वार्टर में इनको अगर किसी पुराने लोन की अगर रिकवरी होती है तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा और प्रावधान कम होता है, प्रोविजन कम होता है। तो ये पॉइंट्स हैं, अगर आप चार्ट के अनुसार भी देखते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स है, लॉजिक होता है, सेंटीमेंट होता है, तो उसके अनुसार फिर स्टॉक कारोबार करता है। अभी देखिए 17 रुपीज़ में एक वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश की, प्रॉफिट बुक करिए। अगर आपको 50,000 में से 20,000 25,000 रुपये मिल रहा है, 12 रुपये में बहुत सारे, जैसे हमने अगर 3,000 शेयर खरीदे 30-35,000 और 70 रुपये में बिक रहा है, हमारा 5 रुपये ऊपर की तरफ मिल रहा है, तो सेल करेंगे, जाहिर सी बात है, या प्रॉफिट को छोड़ देंगे। जब लगता है कि हमें ऊपर की तरफ प्रॉफिट को छोड़, तो थोड़ा सा पॉइंट्स को भी ध्यान देने की कोशिश करें। और जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए उनको तो होल्ड ही करना पड़ेगा अभी यस बैंक को। तो दोस्तों फाइनेंशियल स्टॉक्स में अब एक तरह से क्लैरिटी आ रही है धीरे धीरे, और जो दिग्गज स्टॉक हैं वो तो बढ़ ही रहे। फिलहाल ये वीडियो जो बनाने की कोशिश थी यस बैंक की, अपडेट आया है, तिमाही का अपडेट आया है, तो उसके वजह से अब अगर हमने 12 रुपये में लिया है तो वेट करना चाहिए इसको। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए है तो 25 का एक टारगेट देखिए, और ये यहाँ तक अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो लगभग 15 का एक टारगेट देखिए, और उसके बाद अगर और ऊपर की तरफ जाता है तो लगभग 17 रुपीज़। तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करें, वहाँ पे सिचुएशन किस तरह से होती है उसके अनुसार हमें देखना चाहिए। RSI को देखते हैं तो काफ़ी नीचे की तरफ लुढ़का हुआ है, अभी 38 के आसपास है ये फिलहाल। इसमें तो अब ये है कि जो है सर्किट के द्वारा ही अप डाउन होता है। और मंथली कैंडल में देखते हैं तो उसमें तो एक तरह से बेयरिश ही बना हुआ है उसमें भी, और RSI देखिए काफ़ी नीचे की तरफ है। तो उम्मीद है कि ये लगभग 15 रुपये 25 पैसा और 70 रुपये की तरफ जाता हुआ दिखेगा। रिजल्ट में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट आता है, रिकवरी होती है, तो डेफिनेटली स्टॉक और तेज होता हुआ दिखेगा। और समय दीजिए इसको, साल भर या 2 साल दीजिए तो इम्प्रूवमेंट है यस बैंक में, और आने वाले समय में ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। बट ये कि रिस्क के अनुसार ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों ये यस बैंक का अपडेट था। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।